स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फाइनल अकाउंट बीके। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड और 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। आई थिंक 6 क्वेश्चन इनफ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट लेने में फाइनल अकाउंट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद हम फाइनल अकाउंट नहीं करेंगे, नहीं वो करेंगे, लेकिन हम कुछ दिनों बाद डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे और दोबारा से ऐसी 6-7 क्वेश्चन से एक लेक्चर आप तक पहुंचाएंगे। नंबर 1, लाइंस खींचनी आनी चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट में हर क्वेश्चन में बना रहा हूँ अनसॉल्व्ड में, उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया है, लास्ट क्वेश्चन आप ज़रूर देखें। चलिए एडजस्टमेंट पढ़ के मार्क कर लें कि किस किस में एडजस्टमेंट है और किस किस में नहीं है। एक एडजस्टमेंट आ रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट जाएगा। राइट ऑफ 900 बैड डेटर पे है 2 एंट्रीज, डायरेक्ट जाएगा। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मतलब आरडीडी है और डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, तो ये भी डेटर में जाएगा और क्रेडिटर पे भी है, तो आप डेटर क्रेडिटर पे टिक मार्क कर लीजिए। क्रेडिटर पे 1 टिक मार्क कर दीजिए और डेटर पे 3 या 4 लाइनें हमें छोड़नी, तो 3 टिक मार्क। वेजेस हैं आउटस्टैंडिंग, मार्क कर दीजिए। सैलरी है, मार्क कर दीजिए। और एक इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्टिव फ्रॉम, ये थोड़ी डिफरेंट एंट्री है, इंश्योरेंस में मार्क कर दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्री है, मार्क कर दीजिए। और रीना आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस देयर कैपिटल रेशियो, ये सिंपल चीज़ है लेकिन फर्स्ट टाइम आ रही है, रेशियो डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो आपको इसमें निकालना है फ्रॉम द कैपिटल रेशियो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री है हमारी परचेज, तो परचेज कहाँ आता है? ट्रेडिंग के डीआर साइड पर आता है। ओके, अब ओपनिंग नहीं आया, डोंट वरी, ओपनिंग नहीं आया ना, उसकी जगह छोड़ दीजिए ओपनिंग की और सीधा परचेज को बाद में लिखिए, पहले ओपनिंग की जगह। टू ओपनिंग स्टॉक, अब अमाउंट सर्च मत कीजिए, जब आएगा तभी लिखना। ओके, टू परचेज, हाउ मच? टू परचेज, कितना है परचेज? 35,500 इनर कॉलम। वाई इनर कॉलम? रिटर्न के लिए जगह हम छोड़ते हैं इसके लिए। सन्ड्री डेटर्स, अब आपका डेटर्स आ रहा है 40,000, तो यहाँ लिख दीजिए डेटर्स 40,000 इनर कॉलम और 3-4 लाइनें छोड़ना क्योंकि 2 आरडीडी हैं और एक डिस्काउंट भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री हमारी है सेल्स रिटर्न 1000। अब सेल्स आया नहीं है, कोई बात नहीं, बाय सेल्स की जगह छोड़ दीजिए, माइनस रिटर्न में लिख दीजिए 1000, माइनस रिटर्न में लिख दीजिए 1000। नाउ ओपनिंग स्टॉक, जगह छोड़ी थी ना, अब आ गया ओपनिंग स्टॉक 18,100। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, वही बैड डेब्ट्स में 4 बातें होती हैं, कल तो बिल्कुल लास्ट में आया था इसलिए मैंने नहीं लिया था, इसलिए आज ले लेते हैं। 2 RBDD अकाउंट। नंबर 1 बैड डेब्ट्स किधर होता है? ट्रायल बैलेंस में। नंबर 2 फर्दर बैड डेब्ट्स FBD किधर होता है? एडजस्टमेंट में। नंबर 3 NR न्यू रिजर्व किधर होता है? एडजस्टमेंट में। नंबर 4 माइनस ओल्ड रिजर्व किधर होता है? ट्रायल बैलेंस में। तो अभी किधर आया है? बैड डेब्ट्स 500 आया है, तो बैड डेब्ट्स 500 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, दिस इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड। नाउ बैड डेब्ट के बाद लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है? ओके, नहीं है बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट, नहीं बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इज हाउ मच? 25,000 इनर कॉलम, रीजन एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000 इनर कॉलम में नहीं क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में। ओके, मैं वही बात है, मैं PDF से कर रहा हूँ, अभी मैंने टैक्स अरेंज नहीं की है तो इसलिए मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ।
डिस्काउंट, डेबिट वाला डिस्काउंट डेबिट साइड आता है और क्रेडिट वाला डिस्काउंट क्रेडिट साइड आता है। डिस्काउंट 1000। ओके, अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में भी डिस्काउंट है, जिसको इसके साथ में ऐड करके भी बाहर लिख सकता हूँ और सेपरेट भी लिख सकता हूँ, तो मैं सेपरेट वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। ओके, रॉयल्टीज 700 रॉयल्टीज टू रॉयल्टीज, एडजस्टमेंट है नहीं है, आउटर कॉलम में जाएगा आपका 700। रेंट 1900 टू रेंट, एडजस्टमेंट नहीं है 1900। देन रेंट के बाद है सैलरी 3000 टू सैलरीज 3000, इनर कॉलम वाई इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। ओके, इनर कॉलम में मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट अवेलेबल है। सैलरी के बाद आ रहा है 800 वेजेस, तो टू वेजेस 800, इनर कॉलम वाई इनर कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 4 आएगा इसमें। इंश्योरेंस 1500 आ रहा है, तो टू इंश्योरेंस 1500 इनर कॉलम में, वाई इनर कॉलम में क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है। ड्राइंग्स, अब मैं पार्टनर्स अकाउंट बनाता हूं तो मैं ड्राइंग ऊपर नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा। मैं आपको रीज़न दे चुका हूं तक कि मैं क्यों पार्टनर्स अकाउंट बना रहा हूं। ओके, अगर ये आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ इस सीरीज़ का हमारे फाइनल अकाउंट के, 6th क्वेश्चन लास्ट हुआ, तो फिर एक बार बता दूं, पार्टनर्स अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि बोर्ड में आपको नहीं पता है कि कैसी एंट्रीज आने वाली हैं। आप कल का ही क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर ऐसी एंट्रीज आएंगी कि आप विदाउट पार्टनर्स अकाउंट बनाए उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मुश्किल आएगी, कर नहीं सकते आप। ओके, तो इसलिए हर क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट को पार्टनर्स कैपिटल की प्रैक्टिस करनी है, हैबिट बना लीजिए ना हर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कोई एग्जाम में आप पार्टनर्स कैपिटल बना देंगे तो आपके मार्क्स ना कट जाएंगे। रीना का ड्राइंग कितना है 2000, आरती का ड्राइंग कितना है 1000। चलिए, कैश एट बैंक कैश इन हैंड इज योर असेट, कैश कितना है बैंक के अंदर, कैश एट बैंक है, हाउ मच, कैश एट बैंक को आप ओनली बैंक भी लिख सकते हैं 11,500, और कैश इन हैंड है आपका हाउ मच, कैश इन हैंड 2000 इनर कॉलम, गॉट इट। चलिए, ये मैंने सारे डेबिट बैलेंस लिख दिए, अब मैं क्रेडिट बैलेंस लिखूंगा। बाय सेल्स कितना है, बाय सेल्स 58,200, जिसको हैंड टू हैंड ही माइनस कर दीजिए, 58,200 में से 1000 गया तो ये आएगा 57,200। ओके, और परचे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहा है, फिर क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 25,700, वाई इन इनर कॉलम। अभी डिस्काउंट आने वाला है, सर कैसे पता डिस्काउंट आने वाला है, रूल नंबर 1 बताया था ना कि एडजस्टमेंट मार्क करके रख देना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्रेडिटर के आगे मार्किंग ही थी, आपने टिक मार्क कर रखा था क्रेडिटर के आगे, तो पता चल जाए कि इसको इनर में लिखना है, आउटर में नहीं लिखना है। मैं हर एंट्री की आपको ट्रिक्स और एक फील्डिंग और एक सिस्टम दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको फॉलो करें, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम में, खास तौर पे आपका टाइम बहुत बचेगा। परचेज रिटर्न की जगह छोड़ी थी रिटर्न्स, कितना है रिटर्न 500, माइनस करके बाहर लिख दीजिए 35,000, 35,500 में से 500 माइनस हुआ तो 35,000। नाउ आरडीडी, जो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में होती है वो आपकी ओल्ड आरडीडी होती है 800। ओके, चलिए आगे। डिस्काउंट 50 रुपीज़, डेबिट वाला डेबिट साइड आया था डिस्काउंट, तो क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड आएगा बाय डिस्काउंट। अभी क्रेडिट का डिस्काउंट एडजस्टमेंट से भी आने वाला है, लेकिन वो आप ऐड करे बिना डायरेक्ट भी बाहर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इनर कॉलम में लिख के ही करेंगे। बाय कमीशन, हाउ मच कमीशन 250। नाउ कैपिटल इधर आएगा बाय बैलेंस। आपके ये सर कल तो कैपिटल आपने इधर लिखा था, तो वो केस था कैपिटल और करंट दोनों का। जब कैपिटल करंट दोनों होता है
तो करंट इधर, कैपिटल इधर, बट ओनली कैपिटल है तो वो इधर ही आएगा। कितना है कैपिटल? रीना का 50,000 एंड आरती का 30,000। ओके, आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन, ये पूरा पेज खाली था थोड़ी देर पहले। मैंने एक एक एंट्री को उसकी जो प्लेस है, मैंने बताया था ना कि हर एंट्री की अपनी एक फैमिली है, एक हाउस है। तो ट्रेडिंग वाला हाउस में ट्रेडिंग की एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस के हाउस में उसकी एंट्रीज, उसके मेंबर्स, बैलेंस शीट में उसकी, पार्टनर्स में उसकी। तो पहला रूल लाइंस, नंबर 2 एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्क, एंड नंबर 3 क्वेश्चन को आप एक एक करके एंट्री पढ़ेंगे, स्पेलिंग भी देख के, अमाउंट भी देख के। सिर्फ नॉलेज ये होनी चाहिए कि कौन कहाँ आता है, और ये नॉलेज कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द रेडीमेड टेबल, पेज नंबर 24 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में टेबल है। अगर वो टेबल नहीं की तो बीके बंद कर दीजिए, फिर ये नहीं आने वाला आपको कभी भी। ओके, चलिए, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ या कड़वी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बीके सीखना है तो ये काम तो आपको लेना होगा। अब सेकंड फेज में हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। कुछ एडजस्टमेंट डायरेक्ट जाते हैं और 2 जगह मेंशन होते हैं आंसर में, और कुछ एडजस्टमेंट के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है, उसको मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा और उसका सेकंड इफेक्ट भी लिखूँगा। ओके, पहला मेरा एडजस्टमेंट आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक 22,000, तो यहाँ आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। इसका सेकंड इफेक्ट फौरन लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। ओके, चलिए, राइट ऑफ 900 एज ए बैड डेप, 900 रुपये बैड डेप है और रिजर्व 1000 है। तो जो बैड डेप एडजस्टमेंट में होता है, जो बैड डेप बीडी एडजस्टमेंट में होता है उसे एफबीडी कहते हैं, जो बीडी एडजस्टमेंट में होता है उसे एफबीडी कहते हैं। कितना? 900। ओके, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेटर से माइनस हो जाएगा, फर्दर बैड डेप 900 माइनस हो जाएगा। ठीक, नाउ न्यू रिजर्व कितना है? 1000। जो रिजर्व एडजस्टमेंट में होता है वो न्यू रिजर्व होता है, और वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन पहले से आप टोटल कर लें। 40,000 में से 900 गया तो ये आएगा 39,100। इस 39,100 में से न्यू रिजर्व 1000 माइनस हुआ तो ये आएगा 38,100। आप कहेंगे सर इसको आप अंदर क्यों लिख रहे हैं? अभी डिस्काउंट भी एक है एंट्री, और डिस्काउंट आना बाकी है, तो इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। गॉट इट? सिंपल है, एंट्री बता रहे हैं कि इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे, बाद में भी कर सकते हैं। ओके, अभी भी कर लें। बाद में करने का होता है कि एक बार व्यू करना, मैंने बोला है आपको, एक व्यू कर लिया, अगर कुछ मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग नहीं है तो आप उसे कर सकते हैं। 1900, 1900 और 500, 2400 में से 800 माइनस हो गया तो क्या बचा? 1600। ओके, और डिस्काउंट अभी आएगा। नाउ व्हाट वी हैव, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। क्रेडिटर का डिस्काउंट है 5%, तो आपको 25,700 का 5% निकालना है, और ऑन डेटर कितना है? 3%। तो 3% आपको निकालना है 38,100 का, और 5% निकालना है आपको 25,700 का। और जो डिस्काउंट आपका क्रेडिटर वाला है वो इधर आएगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर CR, और डेटर वाला इधर आएगा टू डिस्काउंट ऑन डेटर डेबिट टाइप। ओके, सो 38,100 का 3% आएगा आपका 1143, और जब इसे आप माइनस करेंगे तो ये आउटर कॉलम में फिर आएगा 36,957। ओके, 36,957, और 5% ऑन क्रेडिटर आएगा 1285, और इसे माइनस करके जब आप बाहर लिखेंगे तो ये आएगा 24415।
क्रेडिटर कितना आया था मेरा 1285 और डेटर पे मुझे कितना आया था 1143। इंश्योरेंस की यहाँ स्पेस मिस हो गया है तो इंश्योरेंस में लास्ट में लिख दूंगा। ओके, या इसे कट कर देते हैं, जगह इंश्योरेंस की छोड़ देते हैं। टू डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है 1143। चलिए, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस। आउटस्टैंडिंग क्या होता है OS प्लस होता है, कितना है वेजेस 700, भार कितना आएगा 1500। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 800 प्लस आउटस्टैंडिंग 800, भार कितना आएगा 3800 और दोनों आउटस्टैंडिंग इधर आएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, आउटस्टैंडिंग सैलरी 800, टोटल भार आएगा 1500। गॉट इट, टोटल भार आएगा 1500। नेक्स्ट है हमारी इंश्योरेंस पेड 15 मंथ्स विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। ये एंट्री थोड़ी डिफरेंट एंट्री है, ये एडजस्टमेंट मैं सबसे लास्ट में आपको देना चाहूँगा। अगर इंश्योरेंस की एंट्री हम सबसे लास्ट में करेंगे, एक एंट्री बस बाकी वो पहले कर लें। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए जगह छोड़ा था माइनस डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%। अब 25,000 का 5% क्या होता है 25,000 का 5% 1250। ओके 1250 और भार क्या आएगा 23,750। ओके, और लैंड बिल्डिंग का डेप्री इधर आएगा 2 डेप्री लैंड बिल्डिंग 1250। 25,000 लैंड एंड बिल्डिंग का 5% डेप्री होगा 1250। ओके, इस तरह से मैंने सारी एंट्री ली थी। लास्ट एंट्री है रीना और आरती का प्रॉफिट एंड लॉस, उनके कैपिटल रेशियोज निकालें। तो ये हमें जब निकालना है जब नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जब तक नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है तब तक इस एंट्री को आप साइड में रखें। अब हम इंश्योरेंस करेंगे। नाउ इंश्योरेंस की एंट्री जो हमने लास्ट में करनी है तो वो ये है कि इंश्योरेंस विद इफेक्टिव फ्रॉम है 1 अप्रैल 2018। अब हमारा फाइनल अकाउंट स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, यानी 12 मंथ्स। और वहाँ डेट क्या लिखी हुई है, वहाँ डेट और आगे फर्दर 3 मंथ्स की है। वो कैसे, बिकॉज ऑफ 15 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स का तो हमारा ईयर होता है और वहाँ लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस जो है वो 15 मंथ्स का पे किया है। अगर 15 मंथ्स का इंश्योरेंस 1500 है तो 1 मंथ का इंश्योरेंस कितना हुआ 100। ये बात क्लियर हुई, 1 मंथ का इंश्योरेंस 100। नाउ कितना एक्स्ट्रा है, 12 मंथ्स का हमारा ईयर होता है और इंश्योरेंस पे आपने कर रखा है 15 मंथ्स का, यानी 3 मंथ्स का पहले ही दे रखा है। पहले ही देने को क्या कहते हैं, प्रीपेड। तो यहाँ पर आएगा माइनस प्रीपेड 300 और बाहर आएगा 1200। ओके, और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट इधर जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। गॉट इट। अब हमें करना है, सारी एंट्री लिख दी है, कैलकुलेशन। चलिए टोटलिंग करते हैं, वही मेथड जो हम जानते हैं, नीचे डबल लाइन सिंगल लाइन डबल लाइन सिंगल लाइन, इधर का टोटल करेंगे। ओके, इधर का टोटल कितना आ रहा है आपका, इधर का टोटल आएगा आपका 200 यहाँ और 7 और 2 9 और 5 2 7, यानी 79,200। तो यहाँ पर भी आएगा 79,200। अब 79,200 में से आप इस सब का टोटल माइनस करेंगे, ये जो ऊपर है, तो ये आएगा आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 23,900। दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, जो इधर शिफ्ट होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
कितना 23,900। फिर वही डबल लाइन्स, इधर डबल लाइन लेंगे और इधर डबल लाइन लेंगे ऐसे। अब इस सब का टोटल करेंगे आप, ओके। इसका टोटल आ रहा है हमें ऐड करके 25,485, ओके। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 25,485। अब क्या करेंगे नेट प्रॉफिट के लिए? कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर ये नेट प्रॉफिट कैसे और क्या। सिंपल सा रूल है, ये टोटल आया ना, इस टोटल में से ये सारा टोटल करके माइनस कर दो। इस टोटल में से इस सब का टोटल माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आएगा 2 नेट प्रॉफिट, ओके। पार्टनर्स कौन है हमारे? रीना और आरती। टोटल पहले प्रॉफिट लिख दो। नेट प्रॉफिट आ रहा है माइनस करके 13,592। अब इस 13,592 में रीना का भी है और आरती का भी है प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये है कि कितना रीना का और कितना आरती का, तो वो आप निकालेंगे कैपिटल रेशियो से। अब क्वेश्चन ये कैपिटल रेशियो क्या होता है, तो कैपिटल रेशियो के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ। वैसे काफ़ी आसान वाला कैपिटल रेशियो है, ओके। दिस इज़ माय वर्किंग नोट। कैपिटल रेशियो ऐसे आता है रीना रेशियो आरती। तो रीना का कैपिटल 50,000 अपॉन आरती का कैपिटल 30,000। इसे कट करो सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिलहाल ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे कट हो रहा है, 440 कैंसिल हुआ, क्या बचा 53। तो इनका रेशियो होगा 53। अगर रेशियो क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उसे इक्वली लेते हैं, और अगर कैपिटल रेशियो में निकालने बोले तो दोनों कैपिटल्स को, पार्टनर्स के दोनों कैपिटल्स को आपस में डिवाइड कर दें। जो सिंपलेस्ट नंबर आते हैं वो इसका रेशियो होता है 53। अब रूल क्या था, 53 मतलब दोनों को ऐड करो तो 5/8 और 3/8। तो रीना का क्या होगा, रीना टोटल प्रॉफिट है 13,592 और रीना का रेशियो क्या है, रीना का रेशियो है 5 और टोटल रेशियो क्या है, दोनों का एडिशन 5 और 3 8। तो 13,592 इंटू 5/8 ये आएगा आंसर 8495, जो इधर आएगा 8495। और ऐसे ही आपको आरती का अगर निकालना है तो आरती का भी ऐसे निकलेगा 13,592, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है, और आरती का रेशियो है 3 और टोटल रेशियो है 8। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, किसी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, सिंपल मेथड से इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 5097। ये इधर आएगा 5097, ओके। फिर वही बात, कोई चीज़ आपको पहली बार सुनी आपने, कुछ प्रॉब्लम लगी, मेरी बात क्लियर नहीं हुई, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, सर्कल बना दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, ये सर से हमें बार बार पूछना है और इस एंट्रीज को हमें आगे रिमेंबर रखना है। क्लियर हो गई बात ना। नेट प्रॉफिट आ गया, अब नेट प्रॉफिट यहाँ शिफ्ट होगा बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है रीना का 8495, कितना है आरती का 5095। फिर वही मेथड, इसका भी टोटल करेंगे, वही डबल लाइन, ये हो जाएगा 58,495, ये हो जाएगा 35,097। आपको बोला है ना ज़्यादा बड़ा नंबर पहले ही लिख देना है, 58,495, 35,097। अब यहाँ बैलेंस निकालेंगे भाई, जैसे इसको बैलेंस किया था शिफ्ट, इसको बैलेंस किया शिफ्ट, ऐसे इसके दो अमाउंट यहाँ बैलेंस करके यहाँ शिफ्ट होगा, ओके। तो क्या आएगा बैलेंस, 58,495 में से 2000 गया, कितना बचा 56,495, और 35,097 में से 1000 गया तो बचेगा 34,097। ये दोनों मेरे बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, पार्टनर्स
कैपिटल, क्या नाम है, रीना आरती। हाउ मच रीना, 56,495 और 34,097। फिर इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में, तो क्या टोटल आएगा इसका, दोनों का टोटल 90,592। फिर वही लास्ट चीज़, अब इसकी डबल मार्किंग या डबल लाइन सिंगल लाइन डबल लाइन सिंगल लाइन, टोटल इस पूरे का टोटल जो आएगा आपका, वो आपका फाइनल बैलेंस शीट का आंसर है। और वो आंसर आ रहा है 116,507। ये बैलेंस नहीं होगा, इसका टोटल भी 116,507 आना चाहिए और इसका भी टोटल 116,507 आना चाहिए। इट मीन्स ये टैली होना चाहिए, टैली। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन।